प्रिय बच्चों, आप सबों को राज मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। पिछले क्लास में हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है इसको समझा करके आपको भेज दिया है। इस पर अब तक कोई हमको कमेंट आया नहीं। खैर, आज हम सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है इसके संबंध में आपको समझाने जा रहे हैं। फिर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको सूचित कर सकते हैं। फिलहाल आप समझने का प्रयास करिए कि क्या हम समझाने जा रहे हैं। तो देखो ध्यान से, ये सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो पहले हेडिंग देते हैं हम लोग, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। तो हेडिंग दो SY METRIC सिमेट्रिक मैट्रिक्स MATRIX। तो कहा कि किसी मैट्रिक्स को R और तो कहा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स SQUARE स्क्वायर मैट्रिक्स MATRIX A इज इक्वल टू, तो यहाँ लिख लो AIJ इज सेड टू इज SAID सेड टू बी ए SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक सब है सेड टू बी ए SYMMETRIC सिमेट्रिक मैट्रिक्स MATRIX कब। तो कहा इफ ए का ट्रांसपोज निकालें और ये ए के इक्वल आ जाए। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लो। ये लेट ए इज इक्वल टू, तो हम लिखे AHG HBF और GFC। अब देखो जी, इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। तो देयरफॉर ए का ट्रांसपोज, तो AT लिखल रहेगा या A डैश। तो ट्रांसपोज में क्या करेंगे, तो इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे। तो AHG। अब ये सेकेंड रो है तो इसको सेकेंड कॉलम बना दे रहे हैं। तो HBF और थर्ड रो है तो GF और C। तो यहाँ देखो, ये जो मैट्रिक्स ऊपर है सेम टू सेम AHG HBF GF, इसका मतलब है ये किसके इक्वल है, तो एक। तो हेयर हम लोग क्या देखे, ये ए का ट्रांसपोज ये किसके इक्वल आ गया। तो कहना ए देयरफॉर लिख दो ए इज सिमेट्रिक या ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स SYMMETRIC। दूसरा जो है उसका नाम है एसक्यू सिमेट्रिक। तो वो एसक्यू सिमेट्रिक क्या होता है, तो फिर तो हेडिंग दिए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको मिटा दिए। SQEW SQ सिमेट्रिक SYMMETRIC सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कहा ई भी स्क्वायर होना चाहिए। उसमें भी हमने कहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स न कभी सिमेट्रिक होता है न कभी एसक्यू सिमेट्रिक होता है। इसलिए हमेशा फार्मूला डिफिनेशन पर ध्यान देना। क्या लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं कि ए स्क्वायर SQUARE स्क्वायर मैट्रिक्स MATRIX
A is equal to Aij is said to be, said to be a SQ symmetric matrix, SQ S by double MET RI। कब? तो कहा इफ ए का ट्रांसपोज निकालें तो ये माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। तो देखो डिफिनेशन में उसमें भी लिखे स्क्वायर, यहाँ भी लिखे स्क्वायर। एग्जाम्पल इसका लूँ, एग्जाम्पल लिखे जो लेट ए इज इक्वल टू, तो कुछ भी भरो। तो यहाँ लिख दो डायगोनल एलिमेंट्स लेकिन जीरो रखना। तो ये फर्स्ट एलिमेंट ले लो जीरो, यहाँ लिख दिए 2, यहाँ लिख दिए 3। अब यहाँ लिख दो -2 0, और यहाँ कुछ लिख दिए 5। तो यहाँ लिख देना -3 -5 और यहाँ 0। तो देयरफॉर तो माइनस ए इज इक्वल टू, तो माइनस ए निकालेंगे तो ये तो हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय -1। तो करो, तो ये हो गया 0 -2 -3। अब ये हो गया +2 0 -5, और ये प्लस में हो जाएगा 3 5 और 0। अगेन एक का ट्रांसपोज निकाल के देखो, एक का ट्रांसपोज। तो इसमें रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलेंगे। तो फर्स्ट रो है 0 2 3, तो पहला कॉलम बना दे रहे हैं। दूसरा है -2 0 5, लिख दो कॉलम में -2 0 5। और यहाँ है -3 -5 0, तो -3 -5 और 0। अब यहाँ देखो कि एक का ट्रांसपोज और माइनस है 0 -2 -3 2 0 -5 3 5 0। तो हेयर क्या देख रहे हैं, एक का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, तो -1। देयरफॉर कह देंगे ए इज SQ सिमेट्री, SQ सिमेट्री S by double MET RI। अब यहाँ गौर करने वाला बात ये है कि कोई भी SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो इसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 है। तो डायगोनल एलिमेंट का क्या डिफिनेशन दिए थे, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो कहे जो रो और कॉलम का वैल्यू जहाँ इक्वल होता है वो सब डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। तो यहाँ देखे जो डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो ये हमसे सवाल भी पूछा जाता है कि अगर कोई SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होगा। ये प्रूफ करके दिखलाइए। अगर प्रूफ करने दे दे तो समझाते रहे आप कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन इस सब में सिर्फ पूछेगा कि डायगोनल एलिमेंट SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है, तो ऑप्शन 4 को देगा, उसमें से एक का जवाब आप दे दीजिएगा। तो हमेशा याद रहेगा तब ना। ये SQ सिमेट्रिक है तो हाँ इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, तो 0। तो क्वेश्चन तैयार, क्वेश्चन दिया सो दैट द elements 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 on the main diagonal, on the main diagonal MAIN main diagonal DIAGONAL of a SQ symmetric matrix, of a SQ symmetric S by double MET RIC matrix are all 0 MATRIX are all 0
मान लो यही आपसे सवाल पूछा तो इसको शो करके दिखला, तो मान लो सोल्यूशन तो लिखिए कि लेट ए इज इक्वल टू, तो यहाँ लिख दिए ए आई जे बी ए एस क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स, ताकि एस क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स में ही ऐसा बात हो रहा है। तो बी ए एस क्यू एस वाई डबल एम ई टी आर आई सी मैट्रिक्स एम ए टी आर आई। तो देयरफॉर तो यहाँ हो गया ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो आ गया माइनस ए, दैट इम्प्लाई। तो हम कहे कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं तो रो कॉलम में और कॉलम रो में इंटरचेंज हो जाता है। तो यहाँ आई बता रहा है रो और ये बता रहा है कॉलम, तो ए आई जे नहीं होकर के अब ये हो जाएगा ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए है क्या, तो ए आई जे, तो दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ लिखिए ए जे आई इज इक्वल टू, तो माइनस करने का मतलब है स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो हो गया माइनस ए आई जे। अब ये चूंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करते हैं कि सूचना दे रहा है कि ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। अब ये तो टोटल एलिमेंट्स लिखा हुआ है, हमसे कह रहा है कि मेन डायगोनल, तो मेन डायगोनल में क्या बताए कि रो और कॉलम एक समान होना चाहिए। तो लिख दो जो व्हेन आई इज इक्वल टू जे, मतलब रो और कॉलम का वैल्यू एक समान हो जाए, तो जहाँ जहाँ जे है आई पुट कर दो। तब तक देयरफॉर ई आ गया ए आई आई इज इक्वल टू माइनस में ए आई आई, दैट इम्प्लाई कि माइनस है तो इधरे कर देंगे, तो ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। तो ई कहा जो टू ए आई आई इज इक्वल टू जीरो, तो दो कहीं जीरो हुआ, इसके साथ जो मल्टीप्लाई किए इसका मतलब यही जीरो है, तो ए आई आई का वैल्यू कितना आ गया जीरो। तो दैट इम्प्लाई क्या मतलब हो गया, तो अगर 1 1 लिखते हैं तो ए 1 1 ए 2 2 ए 3 3 ए 4 4, आप जब भी रो कॉलम बराबर कीजिएगा तो सबका वैल्यू जीरो आई प्रूफ। अब जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है इसको थोड़ा काट और समझो। अब जो आपसे सवाल पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 तो कहा जो ये अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एस क्यू यू ए आर मैट्रिक्स एम ए टी आर आई एक्स, तो कहा देन, तो पहला कह रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, या पहले ट्रांसपोज लिख दो तब ए लिख दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा, तो कहा इज ए सिमेट्रिक में, इज सिमेट्रिक एस वाई डबल एम ई टी आर आई, और दूसरा कहा ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ई हो जाता है एस क्यू सिमेट्री, एस क्यू सिमेट्री एस वाई डबल एम ई टी आर आई। तीसरा भी दे रहा है कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज,
ए इंटू ए का ट्रांसपोज, या इसके साथ कहा ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए, तब ये सिमेट्रिक आएगा। तो इज सिमेट्रिक एस बाय डबल एम ई टी आर आई। ये सब आपको कंपटीशन में पूछ सकता है। ये सिर्फ लिख देगा कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश कैसा होगा, सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक सिंगुलर नॉन सिंगुलर कुछ भी दे देगा। ए माइनस ए का कम ट्रांसपोज क्या होगा, ऑप्शन दिया रहेगा। तो अब लिखो यहाँ से ए कहा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमको ये प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो इसका कोई अपना नाम एक दे दो। लिखिए लेट पी इज इक्वल टू, का नाम दे दिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो देयरफॉर तो पी का ट्रांसपोज निकालें, अगर ये पी के बराबरी आ रहा है तो मतलब है कि ये सिमेट्रिक है। तो ये हो गया ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो हम कहे जोड़ में रहे या घटाव में रहे, तो ये ट्रांसपोज निकालते हैं तो सीधा निकाल देते हैं कि ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज तो रह गया, और ए के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो गया। तो ए प्लस बी निकालो या बी प्लस ए, ये इक्वल होता है, तब तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज तो जो कोई आ गया पी। तो हेयर क्या देखें, जो पी का ट्रांसपोज निकाले तो बराबर हो गया पी। तो देयरफॉर तो पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एस बाय डबल एम ई टी आर आई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एम ए टी आर आई। अब दूसरा जो है, अगर कहा माइनस कर दोगे तब ये सिमेट्रिक नहीं रह करके ये हो जाएगा एसक्यू सिमेट्रिक। कैसे हो जाएगा सो देखो, तो यहाँ दूसरा के लिए लिख दो फिर लेट पी इज इक्वल टू, तो यहाँ लिख दिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो अब यहाँ एसक्यू सिमेट्रिक होने के लिए क्या सिखाए, जो पी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए, माइनस पी के, तब कहेंगे ये एसक्यू सिमेट्रिक है। तो अब निकाल के देख लो। तो देयरफॉर तो यहाँ लिखे जो पी का ट्रांसपोज, तो यहाँ लिख दिए ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो माइनस में भी रहने पर अलग अलग ट्रांसपोज खाली निकाल देते हैं, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये तो हो गया ए का ट्रांसपोज, आ ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया ए। तो यहाँ क्या करो, माइनस कर दो तो उलट जाएगा। तो ए इधर आ गया माइनस ए का ट्रांसपोज, तब माइनस ए प्लस ए। तो ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या माने हैं पी, तब तो ये हो गया इक्वल टू माइनस पी। तो यहाँ लिख दो जो हेयर क्या देखे, पी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस पी, देयरफॉर पी इज एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू एस बाय डबल एम ई टी आर आई। तीसरा जो सवाल हमसे पूछा, अब इसको देख लो। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझा रहे हैं जो भविष्य में आपसे पूछा जाएगा। थर्ड के लिए देखते हैं जो फिर इसका कुछ नाम दे दो, लेट पी इज इक्वल टू ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो देयरफॉर तो पी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो हम लोग पिछले क्लास में भी देखे, अभी भी एक नज़र देख लो। जब मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो ए बी का ट्रांसपोज हमेशा रिवर्सल रूल में रहता है, पहले बी का ट्रांसपोज तब ए का ट्रांसपोज। पिछला क्लास देख करके आप इसको समझ सकते हैं, प्रूफ दिया है उसमें। तो यहाँ जब मल्टीप्लिकेशन में रहे तो रिवर्सल रूल लगा, पहले इसका ट्रांसपोज तब इसका।
तो एक के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, तो एक के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए इटसेल्फ हो गया इनटू ए टी रह गया। तो देखो तो पी यही माने, तो दैट इज इक्वल टू तो हो गया पी, तो हे फिर देयर फोर तो पी इज सिमेट्रिक एस बाई डबल एम ई टी आर आई सी। आप दूसरा भी ऐसा ही कर सकते हो, तो पी मान लेना या क्यू मान करके ट्रांसपोज निकाल के देखो, सेम टू सेम आ जाता है। अब हमसे एक सवाल पूछा जाता है, जो बार बार आपको एग्जामिनेशन में सवाल पूछेगा और उसका जवाब तैयार करना है। ये कहता है कि मान लो जो आज छोटे वीडियो बना के भेजते हैं, कल इस पर मैं एक आध दो न्यूमेरिकल बना के भेज देंगे, आज ज़्यादा नहीं बना रहे। इतना देर तक पेशेंस से देखे, इस बात के लिए आपका धन्यवाद।